दोस्तों, आज एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। जब 2026 में वोट डालने जाओगे तो किसका चेहरा याद करोगे? उस नेता का जो मन से भाषण देता है, या उस टीचर का जो हर दिन कहता है पेपर लीक हो गया, अगली तारीख का इंतजार करो? कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, बेटा मन लगा कर पढ़ो, एक बार नौकरी लग गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। पर उस माँ को कौन बताए कि आज की पढ़ाई नौकरी की गारंटी नहीं बल्कि इंतजार की सजा बन चुकी है, और जिस सिस्टम से उम्मीद थी वो अब छात्रों की मेहनत पर लात मारता है। हर साल लाखों छात्रों के सपने एक झटके में टूट जाते हैं, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले कोई पेपर लीक कर देता है। सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि हर बार होता क्यों है, क्यों नहीं होता कोई ठोस एक्शन, क्यों नहीं रुकता ये खेल। आज की वीडियो उसी दर्द की कहानी है जो हर हिंदुस्तानी छात्र छात्राओं के दिल में छुपा है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये याद दिलाने आया है कि हम भी याद रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल लाखों छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाना, रात 2 बजे तक पढ़ना, माँ बाप की कमाई का हर रुपया कोचिंग सेंटर में खप जाता है। लेकिन जैसे एग्जाम की तारीख आती है, पेपर लीक। पेपर लीक अब एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। सोचिए, यूपी पुलिस भर्ती, एसएससी सीजीएल, नीट, बिहार बोर्ड, एमपीपीएससी, हर परीक्षा में गड़बड़ी। पेपर लीक कभी व्हाट्सएप पर बिकता है, कभी पीडीएफ में टेलीग्राम पर, और सरकार हर बार वही बयान की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। लेकिन छात्र का क्या? उसकी जिंदगी दोबारा रिवाइंड थोड़ी होती है। नीट का सपना लेकर जो बच्चा पढ़ रहा है, उसे जब पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही बिक चुका था, तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, शायद हमेशा के लिए। हमने ये हादसे देखे हैं जहां छात्र ने जान दे दी, पर सिस्टम के किसी बड़े अफसर पर एक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी यही है। सोचिए, करोड़ों लोगों के पास डिग्री है, स्किल है, सपना है, लेकिन काम नहीं है। हर जगह वैकेंसी की बात होती है, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आता। क्यों? क्योंकि सरकार कॉन्ट्रैक्ट जॉब बढ़ा रही है, परमानेंट जॉब घटा रही है। रेलवे जैसे विभागों में पिछले 5 साल से बड़ी भर्तियां की पड़ी हैं। एसएससी सीजीएल के रिजल्ट में देरी, आरआरबी एनटीपीसी में टेक्निकल गड़बड़ी, बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पैटर्न है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार हर साल इतने करोड़ यूथ को स्कूल कॉलेज भेज रही है, तो उन्हें रोजगार देने की प्लानिंग क्यों नहीं? या फिर पढ़े लिखे लोग सिर्फ आईटी सेल के काम हैं? अब एक और बड़ा मुद्दा, मीडिया। कभी आपने किसी बड़े चैनल को एक हफ्ते तक बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर प्राइम टाइम करते देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि टीआरपी वहाँ नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मसाले हैं, मंदिर, धर्म, पाकिस्तान, इंडिया साइनिंग। छात्रों की चीख मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, क्योंकि ये खबरें सत्ता को असहज करती है, और मीडिया अब सवाल नहीं पूछता, केवल मंत्रियों की पीआर करता है। तो युवा जाए कहाँ? जिस सिस्टम ने भरोसा तोड़ा, वही सिस्टम अब उनकी आवाज भी दबा रहा है। जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें अराजक, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। क्यों? क्या अपने भविष्य के लिए आवाज उठाना गुनाह है? दोस्तों, आपको याद होगा, जब बिहार में छात्रों ने आरआरबी एनटीपीसी की गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन किया, तो पुलिस लाठी लेकर टूट पड़ी। जब नीट के रिजल्ट में घोटाले की बात सामने आई, तो छात्रों को चुप करा दिया गया। पर एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, वो उसका पूरा जीवन होता है। सरकार से हमारा एक सीधा सवाल है, अगर आप डिजिटल इंडिया बना सकते हैं, तो एग्जाम की इंटीग्रिटी क्यों नहीं बचा सकते? अगर आप चंद्रयान भेज सकते हैं, तो एक सिंपल परीक्षा को सिक्योर क्यों नहीं रख सकते? अगर आप एक क्लिक में ईवीएम से वोट गिन सकते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी गड़बड़ी क्यों होती है? सरकार कहती है हम युवाओं को एम्पावर करेंगे, पर कैसे? जिस देश में छात्र ही सेफ नहीं, वहाँ फ्यूचर कैसे सेफ होगा? दोस्तों, 2026 का चुनाव आ रहा है। नेता फिर से मंचों पर दिखेंगे, नई स्कीमें, नए वादे, नया नारा, पर हम युवा पुराने धोखे याद रखेंगे।
हर वो परीक्षा जो रद्द हुई, हर वो वादा जो अधूरा रहा, हर वो सपना जो सिस्टम ने कुचल दिया, हम वो चेहरा याद रखेंगे जिसने कहा था सबका साथ सबका विकास, पर हमें अकेला छोड़ दिया। इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर छात्र, हर बेरोजगार, हर कोचिंग स्टूडेंट ये बात समझे कि हम अकेले नहीं हैं, हम आवाज है और अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बदलाव तब आता है जब एक सवाल लाखों जुबानों से निकले। तो बोलिए, कब तक परीक्षा रद्द होगी, कब तक युवा ठगा जाएगा और जवाब मिलेगा 2026 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निखत परवीन मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।